बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने कहा है कि एफबीआर को बंद कर दिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की एक रिसोर्स है जिसने गवर्नमेंट का नैरेटिव मोल्ड करना है। ये फवाद चौधरी कर रहा था, फिरदौस आशिक अमान ने किया है, और ये मैं आई डेयर से इट कमर जमान कायरा ने भी एक हद तक की है। ये नून लीग जो है, इनसे ये चीज नहीं होती। मरियम औरंगजेब मस्ट हैव बीन अ गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बट वो किन के लिए? मीडिया के लिए। हवा में उड़ता जाए वाह 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 वाह। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, सो लाहौरियों को आप मन भी तल के दे दो तो वो खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर हवा में उड़ता वाह जाए वाह वाह वाह। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, सो जाहिर है इनसेंसिटिव बात है, लेकिन जिनके पक्के घर हैं उनको तो आपको पता है कि बरसात जो है वो लू से बहुत अच्छी लगती है। तो बरसात आ गई है। सर वो जो कह रही है कि अभी आनी है, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही। मतलब आप बाहर खड़े होके देखें तो बगैर धूप के टिप टिप चल रहा है। सर इसमें मैं आपसे रहनुमाई चाह रहा था, आपने शुक्र शुरू कर दिया। हब्स होता है या हबस होता है? सर हब्स। अच्छा, दोनों नहीं है। नहीं, हब्स ही होता है। हब्स होता है। हाँ, सर जॉन सा भी होता है बस नहीं होता मेरे ख्याल ना? में, हबस नहीं सबर होता, नहीं है। हब्स होता है। हाँ। सर जॉन से भी है ना, बड़ी ही फजूल चीज है। सर इस वक्त तो डबल चल रहा है कि गर्मी टेम्परेचर भी 40 प्लस है, 43 44, हब्स भी है साथ साथ, और टिप टिप भी है, चिक चिक भी है। और इस वक्त ना ये वर्स्ट स्टेज पे आप चल रहे हैं। अब थोड़ी सी बारिश होगी, थोड़ा मौसम टूटेगा तो फिर ये बेहतर होगा, लेकिन जैसी बारिश खत्म होगी तो फिर वही सर के बस वॉल्यूम आएगा सर बॉल बालों में। सर फिर वही बात है, ये जो होती है ना बरसात, इसमें अगेन मतलब एक तो आपका घर बह जाने का खतरा नहीं होना चाहिए बारिश में। बाकी ये है कि अगर आपने पक्खा तेज चला के मुंह पर रख लिया है हाँ। तो बस ठीक है। और फिर इसमें ये होता है कि लोग स्मोकर्स बड़ा कंप्लेन करते हैं कि साह नहीं आ रहा, सिगरेट नहीं पीता जा रहा, तो भाई तू ना पी। हाँ सर, सिगरेट तो वैसे सर गलत चीज़ है, सिगरेट तो पीनी नहीं चाहिए। और उस दिन मैं सर देख रहा था किसी का एक पॉडकास्ट, और वो क्रिकेट टीम पे तनकीद कर रहे थे। वैसे ही मैं साइड नोट, और मुझे ना वो जब वो जो वो बातें बोल रहा था ना, सुन के गर्मी लग रही थी। वो कह रहा था कि उसके पास एक कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि एक प्लेयर ने यूएस के मैच से पहले ना, मैच से पहले दिन में निहारी खा के आया था मैच के लिए। और वो कह रहा था उस दिन टेम्परेचर जो था ना सेल्सियस में था 44 43। तो वो कह रहा है कि 44 डिग्रीज के अंदर एक बंदा अगर निहारी खा के स्टेडियम में उतरे तो वो क्रिकेट क्या खेलेगा। नाम नहीं उन्होंने बताया। अच्छा सर, वो नामपुर का जो भी था वो आपको याद होगा, इसी तरह की कोई और बात हुई थी तो वो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेशनल मीठा है वो है गुलाब जामुन। सर हमारा नेशनल जो एनिमल है वो तो आपको पता है मारखोर है। सर तो लेकिन सर मुतार। नहीं नहीं, ऐसा मुझे अब पता लगा कि यहाँ तो पाकिस्तान ने चेंज कर लिया है, यहाँ शायद पहले से यही था। सर एनिमल या मीठा? नहीं नहीं, जो हमारा वो नेशनल डिश है वो निहारी है। अच्छा। ये मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा, यहाँ तो चेंज हुई है अब, या फिर पहले से यही थी, हमें पता नहीं था। सर निहारी कैसे हो सकती? मतलब ये सोचने वाली बात है, लेकिन चने। अच्छा मैं ना इस नतीजे पे तो पहुंच गया। वो ये है कि आपको जाहिर है कुछ कमर्शियल जगह होंगी जहाँ की बिरयानी भी बड़ी अच्छी होती होगी, जहाँ की निहारी भी बड़ी अच्छी होती होगी, लेकिन जो घरों में निहारी और बिरयानी बन जाती है ना, वो मार्केट में आपको नहीं नहीं मिलती। मिल सकती। जो वाहिद चीज़ है ना जो कि घर में वैसी नहीं बनती जैसी कमर्शियल, वो है चने। वो आप कमर्शियल बेहतर आप मान रहे हो उनमें। सर को होगी साइंस, बट आई थिंक मुझे नहीं पता कराची में कितने कुछ पसंद किए जाते हैं चने, बट लाहौर में तो चने जो हैं वो एक मतलब साथ नान हो और चने हो तो, और वो सही बने हो अगर, और ज़बरदस्त जगह पे आप जाके बैठ के खाएं तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सर असल में कराची में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत अच्छी मिलती हैं। लाहौर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो चने हैं जो कि बहुत अच्छे मिलते इसे हरीसा भी बनाते होते हैं हम थोड़ा बहुत घरों के लिए, घरों के हद हैं। तक। घरों में तो बहुत अच्छा बनता है, मार्केट वाला बस ठीक है। सर बारह सर आगे चलते हैं। तो सर वो असल में जो हरीसा जब आप घर में मंगवाते हो तो उसमें जो है ना, उसमें भी दो ऑप्शंस होती है कि एक बस वो आ गई है डिश और उसी को करने, एक होती है कि वो अलहदा से घी आता है, अलहदा से वो आता है खुद तड़का लगा कि लें। इसको तड़का आप खुद लगा लें। हाँ, और कबाब भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। और सर हरीसा का वैसे एक एक मसला है कि आप अगर कुलचे के साथ खा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप रोटी के साथ खाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रोटी को थोड़ा तल लें और उसमें लाएं थोड़ी क्रिस्प। फिर वो सीन जो है ना सर, वो असल में एक और लेयर आ जाती है, एलिवेशन मिल जाती है उसको हरीसे को। तो ये आपने ट्राई करना है, और उसके बाद आपने
एक दिन वाले खाने, मतलब ये ज्यादा देर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद आप 2 दिन जो है ना आप कार ही मारते रहेंगे। ये जो आपने बात कर दी है ना, वो इस पे कराची वाले आपको पता है बड़ी गर्मी खाते हैं। रोटी तल्ले पे। हर चीज को तल, वो बेसिकली ये कहते हैं कि मैं वो लफ्ज तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो राइम करता है मन के साथ। अच्छा। तो वो कहते हैं कि लाहौरियों को आप मन भी तल के दे दो तो वो खा जाएंगे। सर तो वो हमारी चीजें फ्राई करने के खिलाफ है। ट्राई करने के खिलाफ है। सर ठीक है, आपको पता है और कौन सा जो मुल्क है या जो मशहूर है हर चीज को डीप फ्राई करने के लिए? सर स्कॉटलैंड। अच्छा। वो तो हर चीज कर देती है, वो तो डीप फ्राइड कैरेट से लेके डीप फ्राइड ब्रोकली से लेके कोई भी चीज उनको दे देंगे ना, वो उसके ऊपर बैटर लगा के उसको ऑयल में तोड़ देंगे और ऐसे खाएंगे जैसे वो असल में सर वो होते हैं ना खाते पीते लोग हैं, वो सिर्फ पीते लोग हैं, वो खाने वाला है ही नहीं वहां पे कुछ। सर लेकिन आप ये भी फिर देखें ना, मुताबिकत कैसी है कि स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लुंड यूनिवर्सिटी। तो ठीक हो गया। अरे सर वो सीजन आ गया जब जून मुकने लगा है और बैंक के अंदर जो कंज्यूमर एंड पे ब्रांच के लोग हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, उनकी मैसेजेस आ रहे हैं और उनकी दीगर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। रिक्वायरमेंट एक ही है कि जी आप एक काम करें, आप ढेर सारे पैसे कुछ दिन के लिए क्लोजिंग से पहले रखवा दें, क्योंकि फिर हमारा बोनस उससे लिंक्ड है, हमारी परफॉर्मेंस उससे लिंक्ड है, हमारी तरक्की उससे लिंक्ड है, तो यार प्लीज़ थोड़े से पैसे उसमें डाल दें। अब अमूमन बैंकर जो हैं वो एक मैस मैसेज करते होंगे तमाम क्लाइंट्स को, ये ना जानते हुए कि उस बेचारे ने इन 6 महीनों में कितनी मार खाई है या इस फाइनेंशियल ईयर में, तो शायद उसकी पसली ही ना हो। लेकिन बैंकर भी फिर ज़रा से तेज़ होते हैं, वो फिर चेक भी कर लेते हैं कि यार कितना को पड़ा है, और वो फिर उसको कहते हैं ज़रा डाइवर्ट कर दें अपने करंट अकाउंट में ताकि मज़ा आए। तो ये भी सर शुरू हो गया काम आज से। ये बिल्कुल शुरू हो और ये हर गया, साल होता है। सालाना होता है। और उसमें पता नहीं कौन, मतलब ये तो बात मुझे चले समझ में आती है कि वो ये कह रहे हैं कि यार, और ख़ास तौर पे अगर आपका दोस्त हो तो वो ये कह रहे हैं कि आप पैसे जमा करवा दें, ठीक है। तो वो अब एक तो ये कि अगर आपने घर पे गुलाफों में रखा हुआ है तो वो ज़ाहिर है आपने टैक्स बचाए हुए हैं, तो वो भी आप मतलब मुश्किल है कि आप जमा करवा दो। हाँ, ये हो सकता है कि आपके 3 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, तो उसमें जहाँ पे आपका दोस्त है आप बाकियों से निकाल के वहाँ डाल दो, ये हो सकता है। हाँ। जो तीसरी इसकी चीज़ है ना, और वो ये है कि जी आप कुछ दिन के लिए इस अकाउंट में से निकलवा के हमारे सेविंग्स में से तो करंट में डाल दें। अच्छा, पैसे ना कमाएं हम। हाँ, कि आप अपना इंटरेस्ट छोड़ दो दोस्त की खातिर। पैसे कि ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं। तो ये बड़ा टॉल आस्क है सर बहुत टॉल आज के, लेकिन इसका एक हल है, मैं प्रपोज कर देता हूँ। वो हल ये है कि उसे कहें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा बोनस भी लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं ढेर सारे पैसे रखवा देता हूँ, जितने दिन जो उसकी कैलकुलेशन बनेगी इंटरेस्ट लॉस्ट उतने का पोस्ट डेटेड चेक दे दो मुझे, +1%, जो मैं आपको कहा था ना पेट्रनेज फीस, +1% वो दे दो, और वो चेक मेरे पास है। जब वो पैसों का तुम खत्म हो जाएगा वो मैं चेक कैश करवा लूंगा और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं गया, तुम्हारा काम भी होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन इस पे सर दोस्त ने एक ही चीज कहना है, वो कहेगा देख ले यार। फिर वो आपको जब जब तक दोस्त कहे ना देख ले यार, तो आपको फौरन फोन बंद करके ना उसको कुछ देर भूल जाना चाहिए। देख ले क्या होता है सर, मुझे वैसे समझ नहीं है कि यार ये क्या चीज है कि देख ले यार। तो ये बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया मसला। ये तो बल्कि ना वो मैं आज कल रात से बहस चल रही है ट्विटर के ऊपर, एक पूरा थ्रेड चल रहा है कि वो एमसीबी और मिजान बैंक का जो शेयर प्राइस है वो सेम हो गई है, कुछ पैसों का फर्क है वरना 240 पॉइंट समथिंग। तो इस पे अब वो जितने इन्वेस्टर्स हैं ना वो ट्विटर पे लगे हुए हैं कि इस वक्त अब अगर बाय करना हो तो कौन सा बाय करना है। सो उसमें मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि पूरा थ्रेड पढ़ रहा था तो उसमें लोग ये कह रहे थे कि जी वो एमसीबी जो है ना उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा जो है ना उनकी प्रोजेक्शंस बड़ी अच्छी हैं, ये बड़ा अच्छा है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन मिज़ान के हक में सब ये कह रहे थे कि जी वो आपने देखा है ना कि पिछले 5-6 सालों में क्या ग्रोथ दिखाई है, बहुत ग्रोथ। सो वो बेसिकली जो शरिया कंप्लाइंट इधर लोगों का जो रुझान है और उनकी जो इस्लामिक बैंकिंग है उसकी वजह से मिज़ान ने भी अभी और ऊपर जाना है। अच्छा, ये जो है ना इस्लामिक बैंकिंग, फिर वही बात है कि हम तो हमेशा से इसके बारे में यही कहते हैं कि ये कान को ना यूं करके पकड़ने वाली बात है। सो ये जो, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में इंटरेस्ट कम होता है, मतलब जाहिर है उसका उन्होंने कोई और नाम रखा हुआ है और वो जो है वो कमर्शियल
बैंकिंग से, मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग है। हाँ मतलब नॉन इस्लामिक बैंकिंग से उसके इंटरेस्ट कम है, तो वो जो है उसकी वजह से बैंक का जो है क्या कहते हैं मार्जिन वो बढ़ जाता है, स्प्रेड जिसको कहते हैं। सो मिज़ान बड़ी तरक्की कर रहा है उसकी वजह से। मुझे तो खैर समझ नहीं आती कि ये किस तरह से, अगेन इस वक्त को मेरे पे फतवे जारी करने की ज़रूरत नहीं है, एज अ ले मैन मुझे समझ नहीं आती कि ये इंटरेस्ट किस तरह से है। उसकी वजह ये है कि अगर तो मतलब रुपी डिप्रिसिएशन से ऊपर जो भी है वो तो इंटरेस्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर उसके मुकाबले में रुपी डिप्रिसिएशन उससे ज़्यादा है तो फिर तो इंटरेस्ट नहीं है मेरे ख्याल में। नंबर एक चीज़ मतलब वही बात है कि आप पाकिस्तानियों को डॉलर अकाउंट खोलने दें और उसको फिर आप बेशक 0% इंटरेस्ट पर रख दें तो लोग आ डॉलर पे कमा लेंगे, वो डॉलर पे। सो मतलब कमाएंगे क्या, वो तुमने तो डॉलर दिया था, वो डॉलर ले रहे हैं, इंटरेस्ट का तो चक्कर मतलब ऊपर जाता रहेगा ना। हाँ मतलब वो कम से कम नीचे नहीं ना आ रहा। बात ये है कि डॉलर तो डॉलर है, खैर वो भी अभी नीचे आया है काफ़ी पिछले साल में, लेकिन बुनियादी बात वो है। अच्छा मुझे इसमें ना एक और भी चीज़ ये है कि वो ये है कि अच्छा चले मान लिया आपका दिल नहीं मानता, आपके बेसिकली मौलवी साहब नहीं मानते कि ये इंटरेस्ट नहीं है, फाइन इंटरेस्ट है, तो ये जो आप स्प्रेड बैंक को दे रहे हैं इससे बेहतर ये नहीं कि आप लें इंटरेस्ट ही लें और टपा के जो बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं ना वो उसके पास जाके अकाउंट खुलवाएं और वो जो इंटरेस्ट के सारे पैसे हैं वो आप जो है गरीबों में तकसीम कर दें। मतलब बैंक को क्यों आप कमाने दे रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। सर बिल्कुल सर असल में तो देखिए ना ये जो बाकी वैसे करें आप वो जो आपके योर मनी योर चॉइस, हम तो सर असल में आपको पता है ना कि जो जितने तमाम बैंक्स होते हैं उनकी जो कमाई का जो डिपार्टमेंट होता है वो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, मतलब आपकी कंज्यूमर एंड वगैरह, वो होता है ट्रेजरी। अब ट्रेजरी जो है वो किस चीज़ पे कमाती है, वो जब आपकी एलसी उलसी रिटायर करवाते हैं या आपको रेट देते हैं जब बैंक करते हैं तो उसके अंदर वो अपना रखते हैं, छोटा सा मार्जिन रखते हैं, वो उनकी प्रॉफिट है, वो उनकी कमाई है। सो असल में ट्रेजरी सॉर्ट ऑफ बैंक की बुक है और उसके अंदर फिर आपके जो ट्रेजरी के लोग होते हैं ना वो बैंक, हर बैंक के अंदर ना एक वो एक अलहदा समझे जाते हैं थोड़े से, उनको उनकी जरा कूल उसके अंदर होता है, उनका बॉस भी डिफरेंट होता है, सारा उनकी एक रनिंग ही डिफरेंट होती है सारी, क्योंकि वो बेसिकली फ़ोन पे मतलब अगर पेप्सी का वो आ रहा है सोल्यूशन आ रहा है जो भी होता है उसका कॉन्सेंट्रेट आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, उसके ऊपर पर क्लाइंट को ना वो थोड़ा सा अपना स्प्रेड रखते हैं, वहां से उनको प्रॉफिट बनता है। इन सारी चीजों से मतलब एक बैंक कमाता होगा कुछ ना कुछ, डेफिनेटली डिपॉजिट से जाहिर है आगे वो लेंडिंग करता है, सब कुछ करता है, पर जो बैंक का मक्खन है ना सर, सारा ऊपर की जो मलाई है सर, वो सारी ट्रेजरी से आती है। सो आपने बात की कि अगर आप डॉलर अकाउंट खोलने देंगे तो लोग डॉलर पर डॉलर उसके अंदर रख देंगे, तो बैंक भी इसेंशियली जो है वो कमाई डॉलर से ही कर रहे हैं, वो अपनी इन प्रोडक्ट से नहीं कर, छोटी मोटी कर रहा होगा लेकिन मेजर चंक वो है। हाँ दूसरी एक और चीज़ भी है और वो ये है कि अगर बैंक आपको, अगेन मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में आपको ये अक्सर होता है ना कि जी अमेरिका में 4% पर मिल जाता है लोन, यहाँ पे 25% मांगते हैं। और भाई जाहिर है 22% तो आपके रुपी डिप्रिशिएट कर जाता है अच्छे सालों में, बुरे सालों में तो 35% भी कर जाता है। तो अगर 25% पे वो दे रही है तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट तो 3% वो अमेरिका से कम है। अच्छा दूसरी एक और चीज अगेन वो वाली कि बैंक जो है वो भी कहीं इन्वेस्ट ही करता है ना, मतलब बैंक स्टॉक्स भी लेता है, बैंक रियल एस्टेट भी लेता है, हाँ, हर जगह बैंक पता नहीं क्या कुछ करता है। सो अगर वो आपको इंटरेस्ट दे भी रहे हैं तो वो भी तो इन्वेस्ट करके दे रहे हैं ना, तो आप बेसिकली तो उनके बिजनेस पार्टनर हो। बिल्कुल सर। और बाकी देखें ना सर, लेकिन बहरहाल जिमें ताड़ा दिल मानता है, जिसका जो दिल करे वो करे। असल में सर अब इस वक्त सीन ये है कि अब हर शख्स को ना किसी अपने जिंदगी के मरले पे ना एक बैंकिंग के सिस्टम में आना पड़ेगा। ठीक है, आज से बहुत साल पहले तो ये था कि आप यार मैं कैश टू कैश रहता हूँ, और बहुत लोग घर से कहते थे कि यार मैं बैंकिंग चैनल में हूँ नहीं, ना मेरा कारोबार है ना मैं। अब ये हो नहीं सकता। आप माइक्रो में चले जाएं, आप बड़े बैंकों में चले जाएं, अब देखें जो बंदा आपको पास कहीं भी जाएंगे, दुकान पे चले जाएं, घर पे राइडर है या आपने कोई चीज़ भेजनी जो भी हो, तो वो बंदा आगे से कहता है यार या तो जायज़ कर दो, इजी कर दो, दोनों सब ये कहते हैं। तो वो तो आपको चाहिए और उसके लिए आपको बैंक चाहिए या एटलीस्ट वो सेम चाहिए, वरना आप किसी कमर्शियल बैंक से भी आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दूसरा, ज़िंदगी के अंदर एक सहूलत है बैंक में अकाउंट में पैसे होना, क्योंकि आपके ढेर सारे बिल
जो आपने जगह जगह जाके बंदे को भेजना है या खुद ख्वार होना है जाके, आप यहाँ बैठे बैठे अपने फ़ोन से कर सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ी सहूलत है। नहीं, दूसरा एक और चीज सर, वो ये है कि मैं तो चले ठीक है, मैं कैश पे भी कर लूंगा, मुझे तो आदत है। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत का नुकसान है उसमें। मैं तो हुकूमत पे एहसान कर रहा हूँ बैंकिंग करके। तो सर असल में और बैंकिंग का ये भी होता है ना कि आपको ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स पड़ता है, आप कुछ और चीज़ों पे टैक्स पड़ता है, तो आपसे टैक्स अमाउंट भी तो जा रही है और फिर डॉक्यूमेंट हो जाती है। डॉक्यूमेंट हो जाती है। तो सर ये जो इन्होंने इस बजट में एक चीज़ की है ना, मेरा तो अपना ख्याल है उसको थोड़ा एक उल्टा से पकड़ें। जैसे आपने जैसे कहा कि इस्लामिक बैंकिंग फिर ऐसे है और बाकी ऐसे है, तो आप FPR के ऊपर क्यों प्रेशर डालते हैं? आप लोगों को कहें आप बैंकिंग चैनल में हैं, आधी चीज़ें वहीं आपकी सेट हो जाएंगी। आप लोगों को कहें यार कि जिसके अकाउंट नहीं है ना घर में, अकाउंट खोलें। या मेरे ख्याल में 18 ईयर्स है एज बैंक अकाउंट खोलने की। मेरा अपना ख्याल, अगर आप अपना अपना बैंक अकाउंट मेरा भी यही ख्याल है, इसको कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। आप लोगों को कहें कि आप अगर आप कमा रहे हैं, को मतलब फर्ज करें एक बच्चा 13 14 15 साल का है, वो मतलब उसकी अंडर सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स ही हो 18 तक, बट उसकी कमाई जो है वो किसी और के अकाउंट में क्यों जाने से? आगे सिर्फ दौर इस चीज़ का है कि आपकी जो यंगर लॉट है उन्होंने बहुत जल्दी पैसे कमाना शुरू कर देने हैं। मैं अभी जानता हूँ 15-16 साल के बच्चों को पैसे कमाते हैं। पैसे कमाते हैं, वो ऑड जॉब्स हो, वो यूट्यूब हो, वो फेसबुक हो, कुछ भी हो, वो म्यूजिक हो, कुछ भी हो। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाएगी, नंबर 1, और नंबर 2 कि ये हुकूमती लेवल पे बड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो बैंकिंग चैनल में आए, बुरी बात नहीं है इसमें। तो मतलब सर वो हुकूमत तो जो है वो मतलब अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक और FATF और ये वो सारा कुछ, ये तो तरले मार रहे हैं। ये तो बल्कि कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं। सर अब मैं आया तो मसले पे। सर मसला ये है कि ये हुकूमत जो है ना, इसकी PR टीम नहीं ठीक। हुकूमत अपना जो सर PR क्या करती है, एक नैरेटिव क्रिएट करती है ना। इनका नैरेटिव क्या है मुझे बताएं? मुझे तो नहीं पता इनका नैरेटिव क्या है। अगर मुझे नहीं बता पाई और मैं घुसा होता हूँ अखबारों के अंदर, तो मुझे तो हुकूमत का नैरेटिव ही नहीं पता क्या है। मतलब उनको खुद भी नहीं पता इसका मतलब है क्या है। सर को बंदा है जो इनको शेप करे इस चीज़ को, और इसलिए बनाई सर। एक तो हम लोग, लेकिन मैं हम दोनों पे तो आता हूँ, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्यों है? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की एक रिसोर्स है जिसने गवर्नमेंट का नैरेटिव मोल्ड करना है। ये फवाद चौधरी कर रहा था, फिरदौस आशिक अवान ने किया है, और ये मैं आई डेयर से इट कमर जमान कायरा ने भी एक हद तक किया। ये नून लीग जो है, इनसे ये चीज़ नहीं होती। मरियम औरंगजेब मस्ट हैव बीन अ गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बट वो किन के लिए? मीडिया के लिए, कि एड्स अच्छे आ रहे थे, पेमेंट्स निकल रही थी, सब कुछ हो रहा था। बट फवाद चौधरी सर आप देखें, उसने अपनी एक पार्टी का जो एक नैरेटिव था ना, वो बाकायदगी से रोज आपको दवाई की तरह दिया जाता था, और आप नहीं खाना चाहते दवाई तो आपको जबरदस्ती खिलाई जाती दवाई। इनसे होता ही नहीं है काम। अब ये कितनी अजीब सी बात है सर कि आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि यार आप FBR लगे हुए, आप बैंकिंग चैनल की बात करें, आप और बात नहीं। अब गवर्नमेंट का नैरेटिव जो है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकती। अब सर मैं आ जाता हूँ हम दोनों के ऊपर। थोड़ी को बात अगर हमारी को सुन लें और थोड़ा सा इसके अंदर गौर करें उसके ऊपर, तो नैरेटिव तो बना देंगे सर हम इनको, कोई मसला नहीं। सर ये आपने FBR का 2 दफ़ा जिक्र कर दिया, इस पे भी विक्ट्री लैप ले लें सर। क्योंकि जो हम कहते आए हैं बड़े अरसे से, पहली दफ़ा नेशनल लेवल के लीडर ने भी वो बात कह दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल तकरीर की है, और उस तकरीर में उन्होंने कहा है कि FBR को बंद कर दिया। तो ये इसमें एक और बैड बात ले लें, FBR एंड NAB, उन्होंने ये भी कहा है कि सब इज्तिमाई तौर पे अब सारी सियासी जमातें जो उस चीज़ का फैसला करके NAB को बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र किया ना नैरेटिव की, वो नैरेटिव वो अच्छा बुरा जो भी हो, वो जब बनाने वाले के जहन में क्लैरिटी आती है तो उसके बाद ही वो उसकी सही तशहीर कर सकता है। नून लीग को इस वक्त समझ ही नहीं आ रही कि जो उनका वोट बैंक अब है, मतलब जो भी ज़्यादा या कम जिन लोगों ने उनको वोट किया है 2024 के इलेक्शन में, इन्होंने उनको जो है कुछ उनके लिए करना है, या जो PTI वाले हैं इन्होंने उनको अट्रैक्ट करना है। और ये क्योंकि इनमें खुद क्लैरिटी नहीं आ रही, तो ये दोनों ही नहीं कर रहे, मतलब कामयाबी से नहीं कर पा रहे। सो अगेन ज़रूरत दो नौजवानों की है। सर हम तैयार बैठे हैं, बेलॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ हम एक चीज़ करेंगे सर, 1%। सर वो क्या है? पेट्रनेज फीस। सर सिर्फ PF चाहिए, पेट्रनेज फीस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सर लास्टली आप बेसिकली कह ये रहे हैं कि जो कभी कभार होता है ना कि बच्चों की होती है एक प्ले डेट सी चीज़ होती है कि मतलब आप और बच्चों में खेलें,
तो वो कोई बच्चा जब नए बच्चों में जाता है ना तो वो थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाता है और वो यूं करके खड़ा रहता है, तो नून लीग वो है आपके बेसिकली अभी वो बाहर खड़े होकर देख रही है कि मैं किस तरह जाऊं एंट्री मारूं सर। मैंने सबसे पहले किससे मुखातिब होना है। हाँ एग्जैक्टली सर, उनको पता ही नहीं इस बात का सर। वाह। तो सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों के ये राना सिकंदर हयात साहब ने किया है कि सरकारी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो हफ्ते में 2 दिन होंगी, मतलब सैटरडे इंक्लूड कर दिए बेसिकली। मैं ये भी ऐड करता चाहूँ कि इनको इजाफी चार्ज भी मिल गया है राना साहब को HEC के किसी एक बड़ी पोस्ट पे। अच्छा, ये मुझे इजाफी चार्ज की समझ नहीं आई, क्योंकि राना साहब तो MP है ना, MP तो HEC जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि फेडरल है? सर लानत भेजिए सर। HEC है सर, क्या करता हाँ, वैसे तो खैर फिर भी बात है, हमारा वही ख्याल है HEC के बारे में भी, जो हमारे FBR के बारे में, कि इसको बंद कर दो। जो शायद हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी बन गया, बंद करो बंद करो। क्या है? हर डिपार्टमेंट का जब अपना इंफॉर्मेशन का वो है, हर महकमे का अपना, इदारे का महकमा है, जब उसका अपना एक स्पोक्स पर्सन है, तो आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को क्या करना है? मतलब पता नहीं सर, बस कि जी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनूंगा। सर छोड़े सर, स्कूलों पे है सर, 2 स्कूलों छुट्टियों पे ये बड़ी अच्छी बात है सर। मेरा ये ख्याल है कि ये बच्चों को 6 दिन स्कूल बुलाना कोई इंसानी हरकत नहीं थी। बहुत बुरी चीज। 5 दिन ही होना चाहिए, जब पूरी दुनिया में है तो यहाँ पे क्यों नहीं है? अच्छा, इन्होंने कहा है कि जी एक तो वैसे इन्होंने बच्चों की वजह से किया नहीं, ये कह रहे हैं हमने इस वजह से किया है कि एक तो टीचर्स वैसे ही बहुत ओवरवर्कड हैं कि 6 दिन वो पढ़ाते हैं, और उसके अलावा सरकार उनसे बहुत ज़्यादा और काम भी लेती है, इलेक्शन ये वो लटरम पटरम। हाँ। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जी अब सैटरडे को टीचर्स की ट्रेनिंग हुआ करेगी। अच्छा, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, और उसकी वजह ये है कि वीकडे में ही उनकी भी ट्रेनिंग करें, उनको भी हफ्ते में 2 छुट्टियां दें। बिल्कुल। मतलब ये मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, कोई 2000 ना मेरे ख्याल में 6-7 की बात है, Jio TV ने एक शो शुरू किया था, वो 13-14 हफ्ते में ही बंद हो गया, वो कामयाब नहीं हो सका। उसका नाम था लेफ्ट राइट, और उसमें ना ये बैठते थे सुहेल वड़ाइच और अंजुम साहब, छोटी खबर बड़ी बात वाले अंजुम साहब होते अच्छा, थे। ओके। तो वो जो है ना, ये कोई भी एक टॉपिक ले लेते थे, और एक उसके अगेंस्ट होता था, एक उसके फॉर होता था। मुझे याद है सर, ये अच्छा शो होता था, बहुत अच्छा शो था, लेकिन मुश्किल से 7-8 एपिसोड आए थे, और उन्होंने कहा कि रेटिंग नहीं आ रही, बंद कर दो। तो उसमें जो है ना, ये एक टॉपिक था कि हफ्ते में पाकिस्तान में 5 छुट्टियां होनी चाहिए, 5 वर्किंग डे होने चाहिए या 6। तो जो है सुहेल वड़ाइच साहब जो थे, वो उस दिन इस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे थे कि हम दुनिया में पीछे रह गए क्योंकि हमने काम नहीं किया, तो अब हमने जो है ना ज़्यादा काम करना है, तो हम हफ्ते में ना 6 ही वर्किंग डे रहने चाहिए। तो वो कह रहे थे अंजुम साहब के नहीं, 5 होने चाहिए। तो उस पर अंजुम साहब का एक फाइनल आर्गुमेंट था, जिस मेरी नज़र में तो वो जीत गए थे, कि उन्होंने कहा कि 60 साल हफ्ते में 6 दिन काम करके आपने कौन सा शेर मार लिया? सर बेहतरीन है सर। देखिए असल में इसका मैं आपको मसला बताता हूँ कि हमारे जैसे मुल्कों का, कि फ्राइडे जो है ना, क्योंकि जुम्मा होता है और सबने जुम्मा पढ़ना होता है, सबको जुम्मा पढ़ना चाहिए, बहुत बेहतरीन एक चीज़ है, करनी चाहिए, नथिंग अगेंस्ट दैट एट ऑल। बट वो फिर आपका थोड़ा सा हाफ डे टाइप हो जाता है, क्योंकि आपको फिर उस दिन ब्रेक लंबी मिलती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सैटरडे को क्यों कई जगह वर्किंग रखते हैं, क्योंकि स्कूलों का भी मैं फ्राइडे से ना उस लिहाज से डिसएग्री करता हूँ, छोटे बच्चों की हद तक, क्योंकि छोटे बच्चों ने भी ज़्यादा, छोटे बच्चे भी जुम्मा पढ़ते हैं ये वो, बट आपने स्कूल टाइम अगर रख दिया है 8 to 11, मतलब आप क्या ही कर लोगे उन 3 घंटों में बच्चे के साथ। तो आप, मेरा तो सर, मैं तो और इसमें जिद्दत लाना चाहता हूँ, मेरे तो ख्याल में मंडे टू थर्सडे होना चाहिए स्कूल। आप फिर फ्राइडे सैटरडे से, अच्छा दूसरी डिबेट, बहुत डिबेट है जो इस मुल्क में था, कि फ्राइडे छुट्टी होती थी और संडे वर्किंग होता था। तो उसका भी ये था कि आपको 2 दिन की, मतलब फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे मिल जाए। उसकी भी वजह सर एक वाहियात सी वजह है, और वो है सर पार्टी। तो सर असल में जो लोग पार्टी करते हैं वीकेंड पे, उनको 1 दिन चाहिए होता है फिर रिकवरी के लिए, तो वो फिर वर्किंग डे नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी वैसे ही लो, मतलब आप बिल्कुल, मतलब एक लाश बन के अगर दफ्तर पहुंच रहे हैं आफ्टर अ नाइट आउट, तो फिर आपका फायदा नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ना ड्यूल रखें। तो मैं तो कहता हूँ 3 कर दें, स्कूलों को तो 3 कर दें, बाकी जो काम शाम करते हैं अगर उनका मंडे टू फ्राइडे वैसे ही चल रहा है, वो चलते रहेंगे। सर देखिए, असल में ना मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वेस्ट में तो मेरा नहीं ख्याल को पिछले बहुत दिहाइयों में कभी ये बहस भी हुई होगी
जी। कि 6 वर्किंग डे वाली, हाँ जी यहाँ पे ये बहस होती है। सर, वहाँ तो 4 वर्किंग डे वाली बहस छिड़ पड़ी है अब स्कैंडिनेविया में खास तौर पे। एग्जैक्टली यहाँ पे ये बहस है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरे ख्याल में देखें, आप कोई भी कारोबार करते हैं ना, तो हालांकि एक जो बंदा घर पे रहता है या नौकरी करता है ना, उसको लगता है कि बिजली का बिल जो है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है, या घर का किराया सबसे बड़ा एक्सपेंस है। पर जब आप कारोबार करते हैं ना, तो जो आपका पे रोल होता है ना, सैलरीज जो बहुत आपको बड़ा मिलती है, expense सबसे बड़ा एक्सपेंस वो होता है। यस सो उसमें क्योंकि यहाँ पे वर्क एथिक लोगों का ठीक नहीं है, लोग नहीं काम करते, सो उनको ये होता है कि इनको और दिन बुलाओ ताकि काम पूरा हो। सो लेकिन मेरा फिर वही ख्याल है कि जो बंदा नहीं काम करता ना, उसको आप महीना दे महीने दें, में 32 दिन दे नहीं दें, कर पाए। वो नहीं कर सकता। सो आपको वर्क फोर्स अपनी एक तो ट्रेन करनी है, बेहतर करना है, वर्क एथिक किसी तरह उसके अंदर इंस्टिल करना है, इंस्टॉल करना है, वट ज्यादा दिन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दिन बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, दिन घटाने से शायद कम ही नुकसान हो, क्योंकि वैसे ही उसने उस दिन काम नहीं करना। लेकिन सर ये जरूर एक बात है कि आपने अगर 9 to 5 वाली जो बात है, देखिए 9 to 5 बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब तो दुनिया में ये चेंज हो रही है बात। दुनिया में वर्क फ्रॉम होम के बाद कोविड ने एक मतलब बहुत चीज़ें तबाह भी की। एक चीज़ तो अच्छी की उन्होंने ये चीज़ स्टैब्लिश कर दी कि दफ्तर उतर आने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं हालांकि उससे डिसएग्री करता हूँ। हर मर्द की, हर औरत की जिंदगी में एक रूटीन ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए कि मैंने दफ्तर जाना है। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है। घर बैठे बैठे बंदा जो है वो आपको पता ही है सब। तो लेकिन उसने एक और चीज़ दिखाई कि यार के देखो 9 to 5 को बंदा एक कुर्सी पे कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने तो नहीं बैठना चाहिए ना, किसी को ब्रेक लो, ये करो वो करो। तो उन्होंने, अच्छी कंपनी ने ये किया, उन्होंने कहा यार कि आपके ये टास्क है, ये जो आपकी टास्क है ना, ये आपने ना इतने घंटों में कंप्लीट करनी, उससे पहले कर लेंगे आप लॉग आउट कर लें। जैसे सर मुझे ये पता है, मैं कहीं पढ़ा था कि एप्पल का जब नया कैंपस बना था ना, तो वो ज़ाहिर है पिक ड्रॉप भी देते हैं और चीज़ें करते हैं, एप्पल गूगल वगैरह सारे। वो कहते हैं यार आप जब उठो ना, तो आप लॉग इन कर लो और अपना काम शुरू कर दो। आपने दिन में अपने गोल करने से, गोल ओरिएंटेड होगा तो बंदा कहेगा। और गोल गोल को आप इसको कैसे करेंगे इन्फोर्स कि जी अगर अपना गोल, आपने एक हफ्ते में आपके 7 गोल्स हैं फॉर ईच डे, आप वो एक दिन में 7 करने पे 6 दिन चिल मारें, या आप वो 7, अगर आपने 8वें दिन कर रहे हैं तो फिर आपकी तनख्वाह कटेगी। तो इस तरह अगर सर आप इसको कर लेना, हमारे लोगों खास तौर पे, क्योंकि मॉनेटरी कटौती जो है वो जब तक नहीं होगी ना, तो ये ठीक नहीं होने वाला सिस्टम। तो दिन ना काटें, पैसे काटें। बिल्कुल। दूसरा ये है कि ना, पाकिस्तान में जो हमारी फील्ड है ना, इस पे भी वो करना चाहता हूँ कि हमें, आपको पता है कि हमेशा वैसे तो इसके टाइमिंग्स कोई नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन और मैंने आपने तो 16-16 घंटे भी, सर बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन हम अब आगे से जो है ना, मतलब अब हम अगर खुद इस जगह पे आ गए हैं कि अब छोटी मोटी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो हम नहीं करते कि किसी बंदे को कभी भी 8 घंटे से ऊपर काम करना पड़े, या अगर किसी दिन करना पड़ रहा है तो फिर उसको अगले दिन कंपनसेशन कॉम्पनसेट मिलता है, बिल्कुल। लेकिन 9 to 5 हम नहीं कर सके थे अभी तक, आज तक नहीं कर सके, क्योंकि हमारा ये है कि जी कभी 11 to 7 होता है, कभी 2 to, वो डिपेंड करता है ना, काम इस तरह के हमने जब आना है तो काम इसेंशियली हमने जब आना है, गेस्ट ने जब आना है, खबर जब आनी है, वो उसके साथ सारा चल रहा है। लेकिन ना अब मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि जी मल्टीपल शिफ्टें जो है ना वो ख़त्म की जाएं, सब एक टाइम पे आएँ, 9 to 5 इंश्योर किया जाए। और उसकी वजह क्या है कि सर 5 बजे के बाद लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे पीक। कार, तो अब उससे पहले पहले बंद करो। उससे पहले पहले बंद करो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम है, ये अच्छी बात है एम्प्लॉय के लिए, तो अच्छी बात है कि उसको एग्जैक्टली पता है कि जी 5:30 मैं घर। हाँ सर, और अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर में तो खास तौर पे ये बात थी, वो क्योंकि मेरे वाले साहब भी मीडिया से ही ज़ाहिर है सारा उनका ताल्लुक है, वो तो उनका काम तो ख़त्म ही नहीं होता था जब तक और ज़ाहिर अखबारी बैकग्राउंड हो, तो उनका काम ख़त्म होता था जब एडिशन डाउन होता था, सारा कुछ हो गया, प्रिंटिंग में चला गया, तब उनका, वो कहते थे, तुम्हें पता है कि मैं जब भी, उन्होंने वेरी वेल ट्रैवल्ड, तो वो कहते थे कि अमेरिका में अगर 5 बजे के बाद आपका बॉस आपको फ़ोन करे या मैसेज करने कि ये काम कर दो, तो वो बॉस जो है वो एक दफ़ा कर सकते, उसका फायर हो जाएगा बॉस। यार एक एम्प्लॉई ने आपके पास था, वो आप उससे काम निकाल नहीं सके, बॉस फिर कैसे थे उससे काम नहीं होता, कहते फायर कर दो। अगर रखना भी है और तुम काम ले नहीं पाए ना उससे, तो सिर्फ ये भी वहाँ बात होती है बहुत ज़्यादा, आप काम नहीं ले पाए उससे, तो आप मैनेजर अच्छे नहीं। तो और ये तो सर मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि सारी ज़िंदगी नफरत की है ऐसे लोगों से कि जो बदतमीज़ होते हैं, लेकिन इस मुल्क में ना काम वही करवा सकता है या कर सकता है जरा सख्त हो, जो सख्त हो। ऐसे ही बिल्कुल सर। 12 6.5 बंदे का काम नहीं। नहीं कर। बस सर मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं।
टाइम खत्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।